जय हिंद बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो आई विल हार्डली टेक 5 to 7 minutes टू कंप्लीट दिस कंप्लीट टॉपिक। सो इस टॉपिक को देखने के बाद आप जरूर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर पाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं जहां पे फिगर ऑफ मेरिट आ जाता है, तो आई थॉट इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। तो आप जरूर वीडियो को एंड तक देखें, डेफिनेटली आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर पाएंगे। पहले उसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। So figure of merit of a galvanometer is the amount of current needed to produce a deflection of one division on the galvanometer scale। तो ये वो करंट की वैल्यू है जिससे एक डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर स्केल में। जैसे कि ये कोई गैल्वेनोमीटर का स्केल है मान लेते हैं, और इस स्केल में ये मान लेते हैं जीरो है। ये फिर एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार, पांच, छह, है ना। तो ये कुछ छह डिवीजन है। तो एक डिवीजन मान लो, पॉइंटर यहां पे है, अभी जीरो पे है। तो एक डिवीजन आने के लिए जितना करंट चाहिए उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। अमाउंट ऑफ करंट नीडेड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन। तो एक डिवीजन आ जाए उसके लिए जो करंट चाहिए उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। सिंपली यहां पे जो मान लो ये 1 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो जो 1 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है यही इस फिगर ऑफ मेरिट। एक डिवीजन की करंट की वैल्यू इज फिगर ऑफ मेरिट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आप इसको याद रखेंगे कि एक डिवीजन पे जो मार्क है, मान लो एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, तो वही फिगर ऑफ मेरिट है, दैट्स इट। फॉर्मूला लिखते हैं इसको हम, करंट पर डिवीजन लिखा जाता है कि करंट कितना है पर डिवीजन, इसको लिखा जाता है फॉर्मूले में। और एक डिवीजन की करंट की वैल्यू इज फिगर ऑफ मेरिट, दैट्स इट। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि एक डिवीजन में जो करंट की वैल्यू है दैट्स फिगर ऑफ मेरिट। अब इसको हम एक क्वेश्चन देखते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली वी कैन राइट करंट फॉर वन डिवीजन। जैसे क्वेश्चन है एक जेई का, ये 19 में आया था। ए गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड हैज फिगर ऑफ मेरिट इतना। तो एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में ऑब्वियसली बीच में जीरो होता है और यहाँ पे डिवीजन होती है कुछ। तो यहाँ पे आपके पास वो दे रखी है कि कुछ 30 डिविजन्स हैं, 30 डिविजन्स, और 30 इधर भी होंगे ऐसे सिमिलरली। और फिगर ऑफ मेरिट गिवन है 0.05 एम्पेयर पर डिवीजन, है ना। तो एम्पेयर पर डिवीजन मतलब इतना एम्पेयर एक डिवीजन में। तो एक्चुअली ये एक डिवीजन की वैल्यू है। एक डिवीजन में जो करंट है वो 0.005 एम्पेयर है ना। तो 30 डिवीजन में कितना होगा? तो 30 इंटू ये कर देते हैं 0.005। तो ये निकल के आएगा 150 इंटू 300, इतना एम्पेयर। तो 30, अगर एक डिवीजन को लाने के लिए 0.05 चाहिए, तो पूरा स्केल दिखाने के लिए कि पूरा स्केल में कब रीडिंग आएगी, 30 कब आएगी, तो यहां पे जो मार्क होगा वो 0.15 एम्पेयर होगा। और इसी को हम बोलते हैं आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। डिफ्लेक्शन करंट connected in series such that it is to be used as a voltmeter up to 15 वोल्ट। अब इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर बनाना है, तो वो करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं एक सीरीज में। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर एमीटर में। उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये एक वोल्टमीटर बोलते हैं इस पूरे apparatus को। तो ये बना दिया गया, और वोल्टमीटर की रीडिंग जो होती है, अगर ये आईजी है तो आईजी इंटू जी प्लस आर, दोनों सीरीज में। तो वी दे रखा है आपको यहाँ पे 15, आईजी है 0.15, और जी है हमारा 20 प्लस आर। तो इसको उधर ले चलते हैं, तो 15 अपॉन 0.15
15 इक्वल टू 20 + r। तो ये निकल के आ जाएगा 100, इससे कट जाएगा 100 से, इक्वल टू 20 + r, r इक्वल टू 8। तो 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो काफी ये सवाल है, बस आपको ये टर्म समझनी है कि एक्चुअली जब भी फिगर ऑफ मेरिट मिले, मैं फिर से बोलता हूँ, तो मतलब वो एक डिवीजन की वैल्यू है। तो आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल लें, कितनी डिवीजन दे रखी होगी आपको, तो सिर्फ आईजी निकाल सकते हैं, देन सिंपली आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। और इस तरह के किसी भी टॉपिक में जहां पर वो कंफ्यूजन लगती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स।